हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स ऑफ 4 जेई चैनल। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, एपी का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको हम, जिसमें पूछा गया है कि इन सारे का सम क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इस क्वेश्चन का एक मॉडरेट लेवल होगा। इस क्वेश्चन का लेवल हम मॉडरेट देंगे एज पॉइंट ऑफ क्लास 10 के हिसाब से। ठीक है, क्लास 11-12 के हिसाब से ये इजी है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन क्लास 10th के बच्चे का है, तो इसलिए क्लास 10 के हिसाब से ये टफ है। टफ नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए देखो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सपोज इनका सम मुझे नहीं पता है। क्या पता है? इनका सम मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कि इनका सम जो होगा ना ऐसा आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 4/1/6 जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। फिर 7/1/12, फिर क्या है 10/1/20, ऐसे ही ये चल रहा है। ठीक है, तो इस s को हम ध्यान से देखो, ये जो मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1/6, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 + 1/12। ठीक है, फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 + 1/20। ऐसे ही चलेगा ये कितने टर्म तक? 20 टर्म्स तक। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 7 आ रहा है, 10 आ रहा है, इन सबको एक साथ रख देंगे। ठीक है, तो क्या होगा s जो हमारा क्या होगा 1 + 4 + 7 + 20। कहाँ तक चलेगा ये? 20 टर्म्स, क्योंकि 20 टर्म टोटल है, तो ये भी 20 टर्म्स तक चलेगा। प्लस ये तो इन सबको साथ में रख दिया। फिर क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है उन सबको एक साथ रख देंगे, तो क्या होगा प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ये भी कहाँ तक चलेगा? 20 टर्म्स। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट का तो आंसर आ जाएगा आसानी से कि फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? 3 है। इस वाले पार्ट का है जो 1 4 7 20, ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? 20 है। फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 है। तो यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल टर्म कितना है? 20। तो क्या होगा 20/2 प्लस 2a, मतलब 2 × 1 2a हो जाएगा, प्लस n-1 × d, मतलब 20-1 दैट इज 19। d कितना है? 3। ठीक है, फिर आगे जो ये सीरीज चल रहा है, ठीक है, इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 1 प्लस, फिर आगे वाले को हम लिख सकते हैं 1/3 × 2 प्लस, ऐसे ही करके हम लिखते हैं 1/12 को लिखते हैं 4 × 3। इसके जस्ट आगे क्या था? 1/20 था, जिसको मैंने नहीं लिखा था, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 × 4। ऐसे करके हम कहाँ तक चलेंगे? 20वें टर्म तक। ठीक है, तो लास्ट वाला टर्म को हम क्या लिखेंगे? देखो फर्स्ट टर्म को क्या लिखे हम 2 × 1, सेकंड टर्म को क्या लिखे हैं 3 × 2, थर्ड टर्म को क्या लिखे हैं 4 × 3, फोर्थ टर्म को क्या लिखे हैं 5 × 4। तो लास्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा? 20 टर्म क्या होगा? 21 × 20। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 से 2 ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी ये मल्टीप्लाई में है। 2 से ये 20 चला जाएगा 10 टाइम्स पे, तो कितना बचेगा 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा 19 3 जा 57, 57 + 2 कितना होगा 59। इधर क्या बचेगा? अब देखो इधर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रिक करते हैं। जब हम इस तरीके का जब चलता है ना एपी में, तो हम देखो ये 2 × 1 है और 2 - 1, इस ये दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है। देखो 3 × 2 है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है 3 - 2 कितना होगा 1। उसी तरीके से 4 × 3 नीचे लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे 2 - 1, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 1, फिर आगे क्या होगा 3 - 2/3 × 2, फिर आगे क्या होगा 4 - 3 4 × 3। इस तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे 5 - 4/5 × 4। ऐसे लास्ट टर्म क्या होगा
21 माइनस 20 अपॉन 21 इंटू 20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये वाला तो सम कितना हो जाएगा, 590 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस अब देखो क्या होगा, इसको हम अलग अलग करेंगे। जैसे 2 अपॉन 2 इंटू 1 तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। फिर माइनस 1 अपॉन क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर प्लस 3 अपॉन, मतलब अलग अलग करेंगे यहाँ पे, 3 अपॉन 3 इंटू 2 कितना होगा, 1/2 होगा। फिर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या होगा, 4 अपॉन 4 इंटू कितना होगा, 1/3। फिर क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 4। फिर ऐसे ही क्या होगा, प्लस 1/4 माइनस 1/5, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में जो बचेगा हमारे पास क्या होगा, माइनस प्लस 1/20 माइनस 1/21, ये बच जाएगा। अब देखो अल्टरनेट टर्म कैंसिल होते जा रहा है। ठीक है, 1/2 इससे ये कैंसिल हुआ, 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 आगे वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे करते करते ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हमारे पास क्या, इस पूरे सम में क्या बचेगा, 1 बच जाएगा और दूसरा 1/21 बच जाएगा। तो टोटल जो सम होगा यहाँ पे क्या बचेगा, s इज इक्वल्स टू 590 प्लस इधर से 1 बचेगा, लास्ट में क्या बचेगा, वो माइनस 1/21। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इन सब का, तो कितना आएगा, s हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 इंटू 59 कितना होगा, 21 इंटू 21 इंटू 59 कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 21 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 को 590 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12,390 आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 21 माइनस 1, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताना, ये तो 20 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे कितना होगा, 12,410/21। तो ये आंसर आ जाएगा 12,410/21, इसमें ऑप्शन में है, ये पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका क्या करेक्ट है, ए। ठीक है, थैंक यू। इसमें क्या था, एक जो सबसे टेक्निकल टर्म्स सोचना था, ये जो है ना डिफरेंस करके, जो 1 लिखा हुआ है ना नीचे वाले का डिफरेंस लिख दिए, और ये जो फिर उसके बाद क्या कि अलग अलग कर दिए। सपोज मतलब इसको थोड़ा हम समझा दें एग्जांपल से कि 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 था ना, तो इसको हम ऐसे लिखे हैं 2 अपॉन, सॉरी ये 1 था, 2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हो गया था, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, क्या बचा था, 1 बचा था, और फिर माइनस 1/2 बचा। तो ऐसे ही सब में करेंगे, अलग अलग करते, 3 इंटू 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल, 1/2, ऐसे। समझ में आ गया, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।